मिला टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। गलवान घाटी में जो कुछ हुआ, चीन के सैनिक ने हमारे सैनिकों के साथ जो कुछ हुआ, पूरे देश में उसका आक्रोश है। देश की जनता ने सोचा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठक करेंगे तो उसमें कुछ कड़े फैसले लिए जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैठक होने के बाद एक वीडियो के माध्यम से देश की जनता को ये बताया कि भारत में न कोई घुसा है, न घुसा हुआ है और न हमारी कोई पोस्ट कब्जे में ली गई है। प्रधानमंत्री के इस बयान पर उनके समर्थक खुशी मना सकते हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री बिना लड़े ही चीन के सामने हथियार डाल चुके हैं। उन्होंने गलवान के मुद्दे पर देश से झूठ बोला। इससे देश को धक्का लगा है और देश की जनता का माथा शर्म से झुक चुका है। मानना पड़ेगा कि चीन ने बिना युद्ध किए ही भारत को हरा दिया है। लेकिन एक बात यह है कि जो बात पूरी दुनिया को पता है, वो बात हमारे देश के प्रधानमंत्री को ना पता हो और वे दावा करें कि चीन भारत की सीमा में घुसा ही नहीं, तो फिर यही कहा जा सकता है कि देश एक सुरक्षित हाथों में नहीं है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश एक गहरे संकट में फंस गया है। देश गलत हाथों में चला गया है, उन हाथों में जो सुबह और शाम सिर्फ राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता का नारा बुलंद करते हैं। अगर उनसे कोई सवाल कर लेता है तो उनको राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही का लक़ब उन पर लगा दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को ये बताना चाहिए कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है। प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं या उनके रक्षा मंत्री बोल रहे हैं या फिर विदेश मंत्री बोल रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कुछ दिनों पहले कहा था कि भारी संख्या में चीनी सैनिक हमारी सीमा में घुस आए हैं। तो क्या राजनाथ सिंह ने गलत बयानी की थी? क्या वो देश को गुमराह कर रहे थे? अगर ऐसा है तो राजनाथ सिंह को देश से तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने पद से हट जाना चाहिए। फिर 17 जून को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग जी से टेलीफोन पर बात की और भारतीय सैनिकों पर हुए हमले को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। उसके बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई। इस रिलीज में खुद विदेश मंत्रालय ने लिखा, चीन गलवान घाटी में हमारी सीमा की तरफ निर्माण करने की कोशिश कर रहा था, जो संघर्ष का कारण बना है। प्रेस रिलीज में आगे लिखा गया, चीन ने सोची समझी रणनीति और योजना के तहत कार्रवाई की, जिसके कारण हिंसा हुई और जान भी गई। ये इस बात को दर्शाता है कि सभी पुराने समझौतों को दरकिनार कर चीन मौजूदा स्थिति को बदलना चाहता है। लेकिन प्रधानमंत्री के मुताबिक तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर क्या विदेश मंत्री ने देश को गुमराह किया या फिर देश के साथ झूठ बोला? अगर ऐसा है तो उन्हें अपने पद से फौरन हट जाना चाहिए, जैसे कृष्णा मेनन को हटाया गया था 1962 के वक्त। अब एक बात और हुई कि भारतीय सैनिक चीन के कब्जे में थे। ये बात जनता से छिपाई गई। सेना और विदेश मंत्रालय ने दावा किया था कि कोई भी जवान लापता नहीं है, लेकिन चीन द्वारा 10 भारतीय जवानों को रिहा करने के बाद दोनों की किरकिरी हो रही है। साफ है कि इस मामले में सेना और विदेश मंत्रालय दोनों ने एक साथ मिलकर देश को गुमराह किया है। चीनी सैनिकों के साथ लड़ाई में घायल हुए जवान सुरेंद्र सिंह के परिवार ने कहा कि लद्दाख की गलवान घाटी में सैनिक निहत्थे गए थे। फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या देश से झूठ बोला कि गलवान घाटी शहीद हुए सैनिक हथियार लेकर गए थे? अगर देश की रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना के मामले में भी सरकारें और दल दोनों झूठ बोलने लगे तो फिर समझना चाहिए कि संकट बहुत गहरा है। देश भारी खतरे से गुजर रहा है। तो क्या विदेश मंत्री एस जयशंकर ने देश से झूठ बोला कि गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिक हथियार लेकर गए थे? अब इस बात के पुख्ता सबूत मिल रहे हैं जो ये साबित कर रहे हैं कि विदेश मंत्री ने सच नहीं बोला। 15 जून को चीनी सैनिकों के साथ लड़ाई में घायल हुए जवान सुरेंद्र सिंह के पिता ने ये बात आज तक के चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि सुरेंद्र ने घायल होने के बाद अपने परिवार वालों को फ़ोन किया था। उनकी बात अपने पिता और पत्नी से हुई थी। दोनों ने कैमरे पर कहा कि सुरेंद्र ने उन्हें बताया था कि वो निहत्थे थे और उन्हें चीनियों ने घेर कर मारा। सुरेंद्र का परिवार राजस्थान के अलवर में रहता है। तो आप सोचिए, एस जयशंकर इस तरह के बयान दे रहे हैं और जो सैनिक हमारा वहाँ मारा गया वो बता रहा है कि हम निहत्थे गए थे, उधर से 2000 या 2500 सैनिक आए और हमें घेर कर मारने लगे, हमारे पास कोई हथियार नहीं था। तो सवाल ये होता है कि बगैर हथियार के हमारे सैनिकों को किसने उन लोगों के पास भेजा? उन लोगों के पास बातचीत करने के लिए किसने आदेश दिया?
अगर 1962 के लिए नेहरू जिम्मेदार हो सकते हैं तो गलवान घाटी में शहीद हुए 20 सैनिकों की जिम्मेदारी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं ले सकते। लेकिन हकीकत बात यह है कि ना तो हमारे शहीद हुए सैनिक चीन की सीमा में गए और ना ही राजनाथ सिंह और ना ही जयशंकर ने गलत बयानी की और ना ही कोई अधिकारी झूठ बोल रहे हैं। झूठ तो 19 जून की रात को बोला गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारी कोई भी पोस्ट किसी के कब्जे में नहीं है, ना ही हमारी सीमा में कोई घुसा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि देश के साथ कितना झूठ बोला जा रहा है। अगर ऐसे समय में इतना बुरा संकट हो तब देश की जनता को सच्चाई ना बताई जाए तो समझ लेना चाहिए कि देश बहुत ही बड़े संकट से गुजर रहा है। देश से ये चीज़ें छुपाई जा रही हैं कि नागरिकों को मालूम न चल सके। लेकिन सरकार को समझना चाहिए कि जैसे 1962 का बदला 1967 में देश की जनता ने लिया था, वैसे ही देश की जनता इन 20 शहीद हुए सैनिकों का बदला ज़रूर लेगी। देश की जनता को मालूम चल चुका है कि उनके साथ धोखा किया जा रहा है। उन्हें सच्चाई नहीं बतलाई जा रही है। पूरी तरीके से सच्चाई को छिपाने की कोशिश की जा रही है। अब आप समझिए कि सरकार की तरफ से ये कहा गया कि हमारा कोई भी सैनिक चीनी कब्ज़े में नहीं है, लेकिन 3 दिन बाद चीन की फ़ौज ने जब हमारे 10 सैनिकों को रिहा किया तब देश की जनता को ये मालूम चल सका कि हमारे सैनिक चीन के कब्ज़े में थे और किस तरह की बर्बरता उनके साथ की गई उन्होंने खुद बताया। तो ये बात भी देश से छिपाई गई थी। अब जब 20 जवान शहीद हो गए तब भी देश की जनता को ये कहा जा रहा है कि चीनियों ने नहीं मारा, लेकिन जो वहाँ से घायल वापस लौटे हुए हैं वो बता रहे हैं कि चीनी हमें घेर लिए थे, हम निहत्थे थे, हमारे पास कोई हथियार नहीं था। उनके पास धारदार हथियार थे, सब कुछ उनके पास थे, लेकिन फिर भी देश से झूठ बोला जा रहा है, देश को धोखे में रखा जा रहा है।